welcome to the parallel prep course, you all. And today is the first demo of this course, and it's a biology demo. You can see the topic, it's written muscles. So today we're going to study about the types of muscles and the ultra-microscopic structure of skeletal muscle fiber. So please be with us till the end of the lecture, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल लिंक होगा जिसमें you can get a special discount for this course. And before jumping into the topic, I think it's always better to get to know about each other first. ठीक है? So let me introduce myself first. Who am I? Okay, so hello everyone again. My name is Maria Beg, and currently I'm in my third year of MBBS at Dow Medical College. I scored 182 in my MDCAT, and I'll be serving as your biology instructor and the parallel prep course. So few years back, I was also in the same position as you guys and thinking about how I can manage both my FSc and my MDCAT preparation all together. And I am so thankful that this course is launched because this idea should be emphasized and should be known to every student कि आपको अपनी FSc की प्रिपरेशन के साथ अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी चाहिए. There should be no delays in your preparation, ठीक है, if you want to get admitted to your dream medical college. तो आपको थोड़ी सी भी डिले नहीं करनी चाहिए. And this course is all about this, how you can manage both your FSc and your MDCAT all together in a very smart way. तो थोड़ा सा चलो ये तो मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था ना. लेट्स टॉक अबाउट दिस पैरेलल प्रेप कोर्स कि एक्चुअली में हमें इस पैरेलल प्रेप कोर्स में मिलने क्या वाला है. So as you guys can see, these are the features of our parallel prep course. तो सिर्फ पैरेलल प्रेप कोर्स में हम ये नहीं सीखेंगे कि एफएससी की प्रिपरेशन के साथ एमडी-कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है. वी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे पहले यू विल गेट 150 plus live lectures along with MCQ discussion classes and detailed notes. And I swear guys, I guarantee you for this about the MCQ discussion classes. ठीक है, if you have friends from the Ibtida batch, do ask them about this the MCQ discussion. They are very high yield MCQs and उसमें आपके सारे concepts हर chapter से related काफ़ी clear होते हैं. ठीक है, so if you are taking the course now, please do attempt and take those MCQ discussion classes. You will also get the 10,000 plus MCQs included. And ये MCQs आपको कैसे मिलेंगे? तो हम ना हर वीक में एक वीकली टेस्ट रखते हैं. ठीक है, अराउंड 50 MCQs का होता है, कभी वो 100 MCQs का होता है, डिपेंड्स. एंड उस वीकली टेस्ट में ना यू विल गेट कि आप जो टॉपिक उस वीक में कंप्लीट कर चुके होते ना, उसी वीक के MCQs का टेस्ट होता है. ठीक है, सो यू विल गेट टू नो कि आपकी पूरे वीक में कैसी प्रिपरेशन हुई थी, आपने जो लेक्चर्स अटेम्प्ट करे थे, जो लेक्चर्स लिए थे, वो ठीक से लिए भी थे या नहीं. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल फीचर. ठीक है, वीकली टेस्ट होना, क्योंकि सिर्फ मंथली नहीं, आपको हर वीक टेस्ट करा जा रहा है कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है. Regular assignments, that's also one of my favorite features when I got into the pre-med now and I got to know कि regular assignments होते हैं. So I think आप लोग जो चैप्टर कंप्लीट करते जाते हो ना, जो टीचर जिस सब्जेक्ट का चैप्टर आपको कंप्लीट करवाता जाता है, यू विल गेट इट्स असाइनमेंट इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे. तो उससे आपको सिर्फ अपने टॉपिकल एमसीक्यूज मिलते हैं. ठीक है, जो टॉपिक जो कंप्लीट कर चुके होते हो उसके बारे में. एंड यू विल गेट टू नो कि आपकी उस चैप्टर में कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी वीकनेस है, कौन सा उस चैप्टर का कौन सी टॉपिक जो है वो आपको सही से तैयारी नहीं हुई है. सो यू हैव टू अटेम्प्ट दोज रेगुलर असाइनमेंट्स. ठीक है, एंड सबसे मजे की बात, यू विल गेट द चैप्टर वाइज क्वार्टर, हाफ एंड फुल सिलेबस टेस्ट. ठीक है, हम लोगों के सिर्फ वीकली टेस्ट, रेगुलर असाइनमेंट्स नहीं होते, वी ऑल्सो हैव द मंथली टेस्ट. ठीक है, उसमें लाइक अराउंड 100 MCQs होते हैं, कभी 180 MCQs भी होते हैं, लाइक अ प्रॉपर MDCAT टेस्ट जैसा. एंड उसमें बाकायदा हमारी पोजीशंस भी बनती है. ठीक है, हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन, हु इज द स्टूडेंट हु गॉट द सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन. तो उससे आपको एक्चुअली में एक ना MDCAT वाली वाइब आती है जब आप वो टेस्ट को परफॉर्म करते हो. बिकॉज आई हैव सीन द स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग दैट टेस्ट, दे लाइक लिटरली अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल ऐसे MDCAT जैसी करते हैं उस टेस्ट से पहले. दे आर स्केयर्ड अ लिटिल बिट एंड व्हेन दे परफॉर्म इट रियली वेल. जो बच्चे अच्छे से लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, अपने वीकली टेस्ट असाइनमेंट्स करते हैं. सो या फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं हमारे पैरेलल प्रेप कोर्स में. एंड द सबसे स्पेशल फीचर जो कि इस कोर्स से रिलेटेड है, which is the FSc guidance and support.
You guys have to know how to manage your FSc, how to manage your MDCAT preparation, ठीक है? Because most of the students lack this fact. उन्हें पता ही नहीं होता कि आपको अपने FSc की प्रिपरेशन के साथ ही अपने MDCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, ठीक है? यू कैन नॉट डिले इट, यू कैन नॉट डिले योर प्रिपरेशन जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम्स आ रहे हैं कि या मैं छोड़ दूँ. MDCAT में FSc की चीज़ें ही तो आती हैं. बिकॉज आई हैव सीन द स्टूडेंट्स जो अपने FSc के साथ MDCAT की प्रिपरेशन करते हैं और उनके ज़्यादा अच्छे नंबर्स आते हैं. बिकॉज आई हैव डन द सेम. I literally was preparing for my MDCAT like 15 days before my FSc. क्योंकि एट द एंड मेरी FSc में वही चीज़ें होती हैं जो मेरी MDCAT में आनी है, ठीक है? सो MDCAT को उसकी वजह से डिले क्यों करना? तो जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वही तो एंड में कॉन्फिडेंट होते हैं. सो यू विल गेट द गाइडेंस फॉर इट एज वेल, ठीक है? सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस, विल गेट टू मीट दोज काउंसलर्स एंड टीचर्स जो कि ऑलरेडी मेडिकल स्कूल में हैं. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस फैक्ट, ठीक है? Okay, so let's read some of your comments, ठीक है? You have to be till the end of the lecture, special discount मिलेगा, ठीक है? आपको वो special link मिलेगी, you have to click on it. अगर special discount नहीं चाहिए so you can go. चलो let's talk about the थोड़े से comments पढ़ लेते हैं. Wow, mashallah, I will be. Inshallah, I can't wait to see you guys in the Dow, ठीक है? And it's like the campus is very beautiful, the students are so intelligent, and I hope आप सब अपने dream medical colleges में जाओ, right? ओके, सो ये आपके और कोई क्वेश्चन है? आई एम रीडिंग योर कमेंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. If you have any question related to the course, ma'am, please. Okay. I think you guys want to move to the topic now. So कोई question नहीं है related to the course, ठीक है? I think I have described all of the features and very well. So yeah, I think we should move now. चलो, let's move to the course and be there till the end of the lecture to get the special link, क्योंकि फिर उससे आपको special discount मिल सकता है to enroll in our parallel prep course. So let's talk about muscles. के muscle basically होते क्या हैं? मसल इज़ अ बंडल ऑफ टिश्यू, ठीक है? हमारे बॉडी में स्पेशलाइज टिश्यू होता है, हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है. सो लाइक द मसल भी एक तरह का टिश्यू है, राइट? डेट इसकी एबिलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है मसल की? इट हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो स्पेशल एबिलिटी है ना मसल की, वो ये है, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी. सो इफ एनीवन आस्क यू ना कि यार मसल क्या है, तो कहना यार स्पेशलाइज्ड टिश्यू है एंड इसकी खासियत पता है क्या है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं. आइदर हमारी कॉन्शियस मूवमेंट हो या अनकॉन्शियस मूवमेंट हो. मीन्स वॉलेंट्री मूवमेंट भी होती है मसल से और इनवॉलेंट्री भी होती है, ठीक है? सो मसल्स की हेल्प से हमें हमारी बॉडी में फ्लूइड्स जो है वो मूव करते हैं, ठीक है? पर्टिकुलरली लिम्फ हो गया या डिफरेंट फ्लूइड्स हो गए, जैसे GIT के फ्लूइड्स हो गए, सब के सब किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स. ओके, सो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ मसल एंड इट्स सिग्निफिकेंस. चलो, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस फैक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स. तो देखो यार, हमारे बॉडी में ना 3 टाइप के मसल्स होते हैं: स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स. ओके, सो स्मूथ मसल्स के बारे में क्या फैक्ट है? यू गाइस कैन सी स्मूथ मसल के सेल का शेप नॉन स्ट्राइटेड होता है सबसे पहले. When you will see it under the microscope ना, there will be no striations. That's why it is called as a smooth muscle. Smooth सा होता है without any striations. स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं इसके, एज यू कैन ऑलरेडी सी इन द फिगर. इस तरीके से स्पिंडल शेप का सेल होता है, ठीक है? लेट मी एक सेकेंड, थोड़ा सा ओके, या अब यू कैन सी इट वेल. स्पिंडल शेप का इस तरीके से सेल होता है, ओके? एंड विद अ सिंगल न्यूक्लियस. प्लीज गाइस रिमेंबर दिस फैक्ट, स्मूथ मसल में आर यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स स्मूथ मसल में एक न्यूक्लियस होता है. दे आर सिंगल न्यूक्लिएटेड, ऑल्सो नोन एज यूनिन्यूक्लिएटेड, एंड दिस फैक्ट इज वेरी टेस्टेड इन द MCQs, ठीक है? सो यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट.
जो फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं ना एमसीक्यूज में, वी विल मेक श्योर कि आपको उन फैक्ट्स के बारे में बीच बीच में बताते जाएं। चलो लोकेशन की बात कर लेते हैं स्मूथ मसल्स की। सो दे आर फाउंड इन द हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन्स। व्हाट डू वी मीन बाय हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन्स? या वो ऑर्गन्स जो कि हमारे इंटरनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउच लाइक शेप में होते हैं, लाइक जीआईटी के ऑर्गन्स हो गए, किडनीज हो गए, लिवर हो गया, ठीक है, हमारा ब्लैडर हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक में ऑर्गन्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए। ये सारी की सारी किन चीज से, कौन से मसल्स होते हैं इनमें? स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके, सो ब्लैडर हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ब्लड वेसल्स एंड इवन अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं, इन सब ऑर्गन्स के अंदर स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो जो हमारे इंटरनल कैविटी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। एंड स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या है? Involuntary contractions that will help in the movement of the fluids and substances inside the body. ठीक है, so you should remember कि smooth muscles are responsible for involuntary contractions, not the voluntary but involuntary. What do we mean by involuntary? जो कि हमारे will यानी हमारे will में ना हो, ठीक है, which are not under our will, which are not voluntary, unconscious movement, जो कि आपको नहीं पता होता, आपका autonomic nervous system control कर रहा होता है। Okay, so autonomic movements you can say. So yeah, this is all about smooth muscles. देखो हमने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में कैटेगराइज कर दिया है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, सो यू गाइज फाइंड इट ईजियर टू लर्न अबाउट इट। ठीक है, बायोलॉजी में मसला क्या होता है बच्चों को? रिटेन का मसला होता है, हमें रिटेन नहीं होती, बायोलॉजी बहुत लेंथी होती है। तो बेटा जब रिटेन नहीं होती ना, देयर इज ओनली वन फैक्ट टू रिटेन इट, ठीक है, उसको कैटेगराइज कर दो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके पढ़ो। जितना चीज़ों को पैराग्राफ में लंबा लंबा हार्ड करके पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड इट हार्डर टू रिटेन और लर्न इट। इसलिए चीज़ों को ना सिंप्लीफाई करके पढ़ना है, कैटेगराइज करके पढ़ना है, हेडिंग्स बना के पढ़ना है, विच यू विल फाइंड इन अवर नोट्स। ओके, सो ये था हमारे स्मूथ मसल्स के बारे में। चलो थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ लेते तुम लोगों के। क्या मैं अप्लाई करूँ MDCAT के लिए? को मैम आई गॉट। ओके, सो अबाउट द परसेंटेज इन FSc, देखो अब आपके पास FSc पार्ट 2 बचा है, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर परसेंटेज इन दैट, ठीक है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट बट यू कैन डू दैट, and plus your MDCAT is responsible for 50% of your aggregate, so you should know the value of 50%। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए बायोलॉजी को। ओके, सो हमारे बैच में होता है ये कि हर प्रोविंस के स्टूडेंट्स होते हैं, के भी होते हैं, हमारे पास जो हैं पंजाब से होते हैं, सिंध के स्टूडेंट्स होते हैं, फेडरल के स्टूडेंट्स होते हैं। सो आई मेक श्योर कि मैं तमाम बुक्स का यानी ऑल बोर्ड बुक्स के एक जो है समराइज वर्जन बनाऊँ अपने नोट्स में, ठीक है। सो यू विल नॉट फाइंड इट अंडर वन बुक। जो मेरे नोट्स होते हैं, मेरे नोट्स में जितने भी फैक्ट्स होते हैं ना, वो तमाम मतलब हर बुक का ना थोड़ा सा समराइज करके फैक्ट्स में लिख देती हूँ, सो ताकि कोई पॉइंट भी मिस ना रहे। बिकॉज बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम हम तो फेडरल के हैं लेकिन ये चीज़ जो है वो फेडरल में नहीं है, ये चीज़ जो है वो PTV में ज़्यादा लिखी या STV में ज़्यादा लिखी। सो आई मेक श्योर कि हम सारी बुक्स को ना सारे फैक्ट्स लिख लें अपने पास, ठीक है। सो दीज नोट्स आर वेरी हाई यील्ड एंड वेरी वेल कैटेगराइज्ड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें तो क्या सारी बुक्स का ना एक छोटा सा वो होता है समरी। कोर्स जो है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ओके okay, we will share the shortcuts. If you have any friends in your इब्तिदा बैच में, you should know कि मैं बहुत ज़्यादा mnemonics बताती हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि हमें स्केलेटल और कार्डिक भी पढ़ना है, एंड प्लीज़ रिमेन टिल द एंड ऑफ द लेक्चर टू गेट द स्पेशल लिंक, ओके, वरना फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा कोर्स में। चलो लेट्स टॉक अबाउट द कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो हैं वो होते हैं स्ट्राइटेड, ठीक है, अनलाइक द स्मूथ मसल्स विच वर नॉन स्ट्राइटेड, कार्डिक जो हैं वो स्ट्राइटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइशंस होती हैं। स्ट्राइशंस मीन्स अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे ना तो एक लाइन सी उनमें बनी हुई नजर आएंगी, दैट्स व्हाट वी मीन बाय स्ट्राइशंस। ब्रांच्ड होते हैं, बाइफरकेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्रांच एंड बाइफरकेटेड सेल कैसे, मतलब ये एक सेल होगा कार्डियक और ये इस तरीके से 2 ब्रांचेस में टूटा हुआ होगा, ठीक है। सो इस तरीके से होते हैं कार्डियक सेल, ब्रांच्ड एंड बाइफरकेटेड।
एक सेल जो है वो दो ब्रांचेस में टूटा हुआ होता है, ठीक है। सो इफ यू सी अ कार्डियोमायोसाइट अंडर अ माइक्रोस्कोप ना, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, दो ब्रांचेस में टूटा हुआ विथ 1 और 2 न्यूक्लियर, ठीक है। सो कार्डियक मसल में इस तरीके का कोई रूल नहीं है कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड ही होते हैं, एक ही न्यूक्लिया होता है, इनमें एक न्यूक्लियस भी होता है, किसी किसी कार्डियोमायोसाइट्स में दो भी होते हैं, ठीक है। Special feature, and you should know about this special feature of the cardiac muscle because it is very important. These cells are connected by the intercalated disc, and this is the question most students are still confused about this fact. Intercalated disc क्या होता है? Anyone knows about intercalated disc? If you guys are taking the online live ले रहे हो ना, so किसी को पता है intercalated disc के बारे में? I am waiting for your answer. थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो ना, मुझे तुम लोगों से भी तो पूछना चाहिए. आई शुड नो हाउ मच यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दिस चैप्टर. ओके, बाइफर्केटेड मीन्स एक कार्डियोमायोसाइट होगा, ठीक है, इस तरीके से कार्डियोमायोसाइट होगा और वो दो ब्रांचेस में टूट भी जाएगा. दिस इज लाइक द बाइफर्केटेड सेल, ठीक है. इस तरीके से दिखता है, जैसे एक ट्री में दो शाखें निकली होती हैं वैसे ही. that joins vertebral disc in no, इंटरवर्टिब्रल डिस्क वो नहीं होता जो फ्यूज होते हैं, नो. चलो ऐसा करती हूँ, मैं बता देती हूँ, ठीक है. सो आई कुडंट गेट द आंसर ऑफ द इंटरकलेटेड डिस्क. Yes, Humera. Okay, Humera has the right answer for this question. She said disc present between the cardiac muscles separating them from each other. Yes. So intercalated disc basically हमारे पास एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होता है. Let's see here. मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. ये रहे दो कार्डियोमायोसाइट्स, ठीक है, समझ लो ये दो कार्डियोमायोसाइट्स है, दो कार्डियक सेल्स हैं. हाउ दीज टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया द इंटरकलेटेड डिस्क. ये देखो, दिस इंटरकलेटेड डिस्क, इट्स बेसिकली अ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो कि दो कार्डियोमायोसाइट्स को आपस में जोड़ रही होती है. ओके, सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज इंटरकलेटेड डिस्क, कहना कि इट इज एन जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो कि दो कार्डियोमायोसाइट्स को आपस में जोड़ रहा होता है, ठीक है. एक कॉम्प्लेक्स होता है, सेल जंक्शन की तरह होता है. जंक्शन मीन्स दो चीजों को जोड़ने वाला, ठीक है. तो ये वही एक सेल जंक्शन है, टाइप ऑफ सेल जंक्शन जो कि दो कार्डियोमायोसाइट्स को जोड़ रहा होता है, उसको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं. इट फॉर्म्स अ कार्डियक सिंसाइटियम. अब भाई इस सिंसाइटियम का क्या मतलब होता है, तो देखो, सिंसाइटियम मीन्स जब एक कार्डियोमायोसाइट में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तो वो एक्शन पोटेंशियल बाकी सारे कार्डियोमायोसाइट्स पे ट्रांसफर हो जाता है एंड द होल कार्डियक मसल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट. दिस इज कॉल्ड कार्डियक सिंसाइटियम. ओके, यानी एक कार्डियक मायोसाइट यानी एक कार्डियक सेल के ऊपर सिग्नल यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और बाकी सारे मसल कार्डियक सेल्स के ऊपर वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो गया एंड नाउ दे ऑल आर कॉन्ट्रैक्टिंग टुगेदर एज अ वन यूनिट. दिस इज कॉल्ड कार्डियक सिंसाइटियम, ठीक है. देखो, इस इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से कितनी ज्यादा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुई हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि सारे सेल आपस में जुड़े हुए थे उसकी वजह से, इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से. और जब एक सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ दूसरे सेल में भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से. और इसमें भी ट्रांसफर हो गया, ऊपर वाले में भी ट्रांसफर हो गया, नीचे वाले में भी. नाउ द होल कार्डियक मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग एज अ वन यूनिट. दिस इज कॉल्ड कार्डियक सिंसाइटियम फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस. सबको समझ आई ये बात? एवरीवन गॉट इट? शुड वी मूव फॉरवर्ड?
I want a thumbs up from everyone. Yes, ma'am. Okay. I got a yes. I got 3 yes. Okay. I will take it. Okay. You have to be till the end of the lecture again. ठीक है? To get the discount. मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज डोंट मिस द डिस्काउंट. नहीं मिलती बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी. पूरा चैप्टर तो नहीं होगा डेमो में, बट क्लासेस में यस पूरा चैप्टर होगा. ठीक है? सो ये स्पेशल फीचर हो गया कार्डियक मसल का. लोकेशन हार्ट. वी ऑलरेडी नो कार्डियक मसल जो है वो हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन क्या है? दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्शन जो कि हमें नहीं पता हो रही होती, कब हो रही होती है. एंड वर्क्स कंटिन्यूसली विदाउट फटीग. लेट मी रिमूव दिस, इट्स नॉट लुकिंग नीट. ओके, या. And it works continuously without fatigue. What do we mean by without fatigue? Due to numerous mitochondria and constant oxygen supply. देखो यार, हमारे हार्ट के मसल्स वो वाहिद होते हैं जिनको हर वक्त दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द बर्थ एंड दे विल कॉन्ट्रैक्ट टिल द डेथ. ठीक है? वाहिद मसल्स. वरना बाकी सारे मसल्स का एक टाइम पीरियड होता है. हमारे स्केलेटल मसल जब हम मूव करना चाहेंगे तब मूव करेंगे. स्मूथ मसल्स भी जब, जैसे स्टमक हो गया, जब हम लोग खाना खाते हैं तब उसमें जो है वो हमारे पास मिक्सिंग और चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं. लेकिन ये जो कार्डियक मसल्स हैं, they have to contract and relax continuously from the birth till the death. ठीक है? थोड़ा सा उनमें रेस्टिंग पीरियड डायस्टोल का आता है, थोड़े से सेकंड का, लेकिन they have to contract and relax बार बार from the birth. तो ऐसे तो मसल्स में फटीग पैदा हो जाते हैं. फटीग का मतलब जानते हो? यानी मसल्स स्ट्रेन हो जाएंगे, मसल्स भी तो थक जाएंगे. लेकिन कार्डियक मसल्स में ये चीज नहीं होती. क्यों नहीं होती? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. एंड दिस फैक्ट शुड बी नोन टू ईच स्टूडेंट कि कार्डियक मसल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. एंड दिस इज वाई उनमें फटीग पैदा नहीं होता एंड दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके? एंड कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई भी उन्हें मिल रहा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो सारी साइकिल्स होती हैं. सो ये एक फैक्ट है और ये एज अ रीज़न भी आता है इन योर एफएससी के कार्डियक मसल्स जो है वो फटीग क्यों नहीं होते, बाय दे डू नॉट अंडरगो फटीग. सो यू शुड रिमेंबर इट्स रीजन के दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है? एंड स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी. अगेन इट कैन बी एन एमसीक्यू फैक्ट एज वेल कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है. सो इट्स कार्डियक मसल. चलो, ये तो हमारी कार्डियक मसल के बारे में बात हो गई. लेट्स टॉक अबाउट स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल क्या होते हैं? स्ट्राइटेड होते हैं. ठीक है? अंडर माइक्रोस्कोप यू विल सी देम एज स्ट्राइटेड. सिलेंड्रिकल होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. प्लीज गाइस रिमेंबर दिस फैक्ट. कौन सा सेल यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, कौन सा मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड? Skeletal muscles are multi-nucleated cells. Okay, so you will be asked this in the MCQ like which of the following muscles are multi-nucleated cells, have multi-nucleated cells. So what will you choose? Skeletal muscles. Okay, उनमें बहुत सारे, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. और इनकी लोकेशन क्या है यार? वही होते हैं, दे आर अटैच टू द बोन्स. ठीक है? फाउंड इन द आर्म्स, लेग्स एंड नेक, योर बाइसेप मसल, योर ट्राइसेप मसल एंड सो मैनी काइंड्स ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी जो कि हमारे बोन से अटैच होते हैं. ठीक है? वो सारे के सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं. एंड दे प्रोड्यूस वॉलंटरी मूवमेंट्स, दोज मूवमेंट्स विच आर अंडर अवर कंट्रोल. ठीक है? जो कि हम लोग खुद मूव करवा रहे होते हैं, लाइक वॉकिंग, लिफ्टिंग एंड अदर बॉडी मोशंस. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन. सो स्केलेटल मसल बहुत ईजी सा था. अब बताओ, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? वेरी गुड मिराज, वेरी गुड. यस, यू आर राइट. किसी का कोई क्वेश्चन है? No, you cannot say it as multinucleated. One nucleus होते हैं कुछ में two nucleus होते हैं. ठीक है? So they are not multinucleated. Multinucleated skeletal muscle के ज़्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन देगा. उनमें कार्डियक मसल में जो है वन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, टू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है? सो दे कैन बी यूनिन्यूक्लिएटेड और बाय न्यूक्लिएटेड बट नॉट मल्टी. मल्टी जो है वो स्केलेटल के लिए ज़्यादा अच्छा है.
ओके चलो, शुड बी मूव फॉरवर्ड? आर यू गाइज विथ मी? पहले ये बताओ, कार्डियक में वन भी हो सकता है, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। कार्डियक सेल्स में बहुत सारे सेल्स होंगे ना कार्डियक मसल में, तो कुछ कार्डियोमायोसाइट में एक न्यूक्लियस होता है, कुछ कार्डियोमायोसाइट्स में दो न्यूक्लियस होते हैं। सो यू कैन गेट द एमसीक्यू लाइक दिस कि विच मसल कंटेन्स 1 to 2 न्यूक्लियाई पर सेल। तो फिर अगर जो 1 और 2 न्यूक्लियाई देख लो ना, तो फिर तुम कार्डियक लगा देना, क्योंकि तुम लोग सोचोगे कि देखो स्केलेटल में तो मल्टी होते हैं, स्मूथ में तो हमेशा एक ही होता है, 2 नहीं होता, सो इट्स कार्डियक। ओके अच्छा, आर यू गाइज विथ मी? येस और नो? यस यस, थम्स अप दो मुझे जल्दी से, आई नीड अ थम्स अप फ्रॉम एवरीवन। ओके, आई विल टेल स्मूथ अगेन। ओके, आई गॉट द थम्स अप। ओके, तुम लोग एंड तक रहना बिकॉज आई वांट यू गाइज टू गेट द डिस्काउंट। ओके चलो, स्मूथ वापस पढ़ाते हैं। स्मूथ मसल जो है वो नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट सी द स्ट्राइएशंस अंडर माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्मूथ। स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं, यू कैन सी द शेप, इस तरीके से शेप होता है इनका, विद अ सिंगल न्यूक्लियस, यूनी न्यूक्लिएटेड जिसे तुम लोग कह सकते हो, ठीक है, UNI, यूनी न्यूक्लिएटेड। सॉरी, आई एम ऑन लैपटॉप ना, तो इस तरीके से राइटिंग हो रही है। यूनी न्यूक्लिएटेड या सिंगल न्यूक्लियस, दे आर फाउंड इन हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन्स। What do we mean by hollow visceral organs? जो हमारे इंटरनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं बॉडी की, लाइक अवर स्टमक, लाइक अवर लिवर, ठीक है, और लाइक अवर यूरिनरी ब्लैडर, लाइक अवर जो ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइक अवर ब्लड वेसल्स, ठीक है। इन सारे ऑर्गन्स में कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस। इनवॉलेंट्री मीन्स दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अनकॉन्शियस मूवमेंट्स होती है, आपको नहीं पता चलता आपका स्टमक कब चर्निंग मूवमेंट कर रहा है और खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, यू कैन नेवर नो, ठीक है, क्योंकि वो सारी मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री होती है, अनकॉन्शियस होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करवाता है, दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। So this is smooth, this is cardiac and this is skeletal. Now question clear हो गया सबका? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, okay, now we can move forward. देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस भी लिखे, you can see the differences here as well. ये differences I think they were from, this table is from the STB and this table similar kind of table is also present in FTB, ठीक है। तो अगर तुम लोग जो वैसे तो अपनी प्रोवेंस की बुक को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना, एंड सेकंड प्रायोरिटी यू कैन गिव टू माय नोट्स, बिकॉज मेरे नोट्स में जो है वो तीनों बुक्स, इवन आई एम नाउ मेकिंग श्योर कि मैं KP के और बलूचिस्तान की बुक्स के भी थोड़े थोड़े एलिमेंट्स लिखूँ, इफ दे हैव गॉट सम न्यू फैक्ट्स जो कि बाकी तीनों बुक्स में नहीं होते, लाइक द FTB, PTB एंड STB, ठीक है। तो अपनी प्रोवेंस की बुक को फिफ्थ प्रायोरिटी देना, देन सेकंड प्रायोरिटी यू हैव टू गिव टू माय नोट्स, बिकॉज इस नोट्स में जो है वो सारी बोर्ड्स की बुक का एक समराइज्ड वर्जन होता है। सो आई मेक श्योर कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो किसी भी बुक से। स्मूथ मसल में स्ट्राइशंस नहीं होती, वी ऑलरेडी नो अबाउट। कार्डियक में स्ट्राइशंस होती हैं, स्केलेटल में स्ट्राइशंस होती हैं। स्पिंडल शेप, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, वी ऑलरेडी नो। लोकेशंस बात करी है, हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन, हार्ट, स्केलेटन, ठीक है। Involuntary, involuntary and only skeletal muscles are voluntary in action, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नीचे है वो वाला टॉपिक। दे डू नॉट मेक क्रॉस ब्रिजेस, स्मूथ मसल्स के क्रॉस ब्रिज नहीं बनते, कार्डियक में बनते हैं एंड स्केलेटल में बनते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन दे कंटेन कॉलमिडुलिन, ठीक है। यू शुड नो अबाउट दिस फैक्ट, क्योंकि तुम लोगों की बुक में स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं है। सो यू शुड नो, ठीक है, थोड़ा से बारे में याद रख लेना, कॉलमिडुलिन एक वर्ड याद रख लेना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ओनली स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एंड इन योर बुक्स। and they have troponin in actin filaments and they have troponin in actin filaments, ठीक है। ये थोड़े से तुम लोगों को जो है वो अलग लैंग्वेज की बातें लग रही होंगी बिकॉज वी हैवंट स्टडीड द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन येट, जो कि बिल्कुल नीचे लेक्चर है। बट these are some of the differences, you guys can also read this for your FSc के एग्जाम्स के लिए। आई थिंक ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में तीनों मसल्स के डिफरेंसेस के बारे में, ओके।
ऑलराइट, मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी। अच्छा, यू गाइज आर विथ मी ना अभी? माज आपको क्या समझ नहीं आ रहा, प्लीज लेट मी नो, आई एम हेयर, ठीक है? आई थिंक आपको ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आ रहा है ना, बिकॉज ये लास्ट पॉइंट जो है इट इज रिलेटेड विद द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट हेयर। ये होती है ना कॉन्ट्रैक्शन, दिस होल थिंग द ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये लेक्चर के लास्ट में है, ये अभी के नहीं है, इसी वजह से आपको लास्ट लाइन नहीं समझ आ रही। बट अभी तक जितना भी हमने ऊपर वाली बातें पढ़ी हैं इट्स ऑल इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ मसल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट द लास्ट पॉइंट, वो उस टॉपिक पे पहुंचे नहीं है तो अभी कैसे समझ आएगा, ठीक है? हमेशा अपनी टीचर से यू गाइज कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस, कभी भी you do not have to feel guilty to ask questions. That's why we have introduced our online courses and lectures ताकि students can ask questions anytime anywhere. फिजिकल अकेडमीज में यही मसला होता है कि स्टूडेंट्स आर टू शाय और टू हेजिटेंट टू आस्क द क्वेश्चंस इन द क्लास, इन द होल क्लास, और वो जो है वो पीछे रह जाते हैं इसी वजह से। बट इन द ऑनलाइन क्लासेस, इन द प्री मेड क्लासेस, यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है? अपने टीचर को रोक कर पूछना कि टीचर मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल हेयर, दे विल बी, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके, व्हाट वुड बी क्लास ड्यूरेशन, हर टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है? कभी कभी क्लास ड्यूरेशन लाइक मैक्सिमम 2 आवर्स तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ओके, समवन इज सेंडिंग मी क्वेश्चन मार्क। आज जो है वो हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्केलेटल मसल का, ठीक है? वहाँ तक पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन आज नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, एंड ये जो है मैं ऑलरेडी इसका मैं अलग से लेक्चर कंडक्ट करवाती हूँ अपनी क्लासेस में। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्केलेटल मसल एंड स्केलेटल मसल फाइबर के स्ट्रक्चर। क्या कोर्स कंप्लीट सिलेबस कवर करेगा? यस, कोर्स जो है वो कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मैं तीनों बुक्स के जो है वो से नोट्स बनाती हूँ, बिकॉज आई मेक श्योर कि कोई भी टॉपिक या कोई भी फैक्ट, टॉपिक तो छोड़ो, कोई भी फैक्ट भी ना रहे, ठीक है? बिकॉज यू कैन नेवर नो कि एमसीक्यू किस भी फैक्ट से उठ के आ सकते हैं, स्पेशली इन बायोलॉजी देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड किसी भी फैक्ट से उठ कर आ सकते हैं एमसीक्यू। सो यस, पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। वुड बी गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट क्लास? यस, हमारा पूरा टाइम टेबल बनता है, ठीक है? वीक से पहले टाइम टेबल बनता है, दैट टाइम टेबल इज रिलीज एट द स्टार्ट ऑफ द वीक कि आपकी इस दिन किस दिन कितनी क्लासेस होंगी। यूजली जो है पर डे 2 क्लासेस होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं, एंड या टाइम टेबल बनता है पूरा प्रॉपर। और कोई क्वेश्चन है या शुड वी मूव फॉरवर्ड? yes beta, this is I think the only free lecture available at YouTube. बाकी के लिए ना you have to join the course. You can click on the link above. I think वो ऊपर जो है वो pin up हुई भी है, उससे you can get the discount. You can talk to our counselors ना, so they will help you in getting the discount. So अगर किसी को कोई problem है financially भी, so we are with you guys. You can click the link and get the discount. So let's move forward. Now structure of the skeletal muscle. देखो यार, हमारे ये कैन यू सी द पिक्चर हियर स्केलेटल मसल की, ये रहा पूरा स्केलेटल मसल, ये रहे स्केलेटल मसल के अंदर के स्ट्रक्चर्स, एंड ये रही बोन। द स्केलेटल मसल ना इट इज अटैच विद द बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन, ठीक है? सो हमेशा याद रखना टेंडन का क्या काम होता है? अटैच द मसल टू द बोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट देन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट देन? ठीक है, टेंडन जो है वो मसल को बोन से अटैच करवाता है। एनीवन नोज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट? अटैच बोन टू बोन, ठीक है? वेरी गुड नवल। सो नवल ने हमें बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भाई लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को अटैच करवाता है और टेंडन जो है वो मसल को बोन से अटैच करवाते हैं, एंड यू गाइस शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, पूछा जाता है एमसीक्यूज में। चलो, ये तो सबसे पहले हमने टेंडन की बात कर ली, इट्स नॉट अबाउट मसल,
मैम प्लीज मसल के बारे में बताएं क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मसल्स। या देखो, मसल में ना, स्केलेटल मसल में हमारे पास टोटल 3 कवरिंग्स होती हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, जो कि यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं अभी नीचे थ्योरी में लिखा है। लेट्स टॉक अबाउट एपीमाइसियम फर्स्ट। द होल मसल, ठीक है, नॉन मसल के अंदर के स्ट्रक्चर, जब पूरा होल मसल, a single muscle organ, it is covered by an outer covering which is called epimysium. You can see it as labeled here, number 2, epimysium. ठीक है, so if anyone asks you about the coverings of muscle, सबसे पहले कौन सी कवरिंग का नाम लोगे? epimysium, and you will tell कि epimysium covers the whole muscle organ. ठीक है, नाउ सेकंड कवरिंग पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम हमारे पास कहाँ लिखा है? नंबर 3, ये रहा। पेरीमाइसियम ना, इट कवर्स दी मसल फाइबर्स, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीवन नोज बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड? यहाँ पर लिखा भी है वैसे स्क्रीन पे वर्ड वो वाला, द बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड, who will tell me bundle of muscle fiber is called? देखो मैंने नीचे हिंट भी दे दी, जल्दी से बता दो। मैंने नीचे से हिंट भी दे दी। फिल्म फेसिकल, वेरी गुड हुमैरा। सो हुमैरा got the right answer for it. The bundle of muscle fibers are called fascicle. So you can see ये रहा मसल और ये रहे इतने सारे फाइबर्स, एंड इन सब फाइबर्स का जब मैं एक बंडल बना लूंगी ना, सो वो क्या कहलाएगा? फेसिकल। देखो नंबर 5 पे लिखा हुआ है फेसिकल। द बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, प्लूरल बोल रही हूँ, फाइबर्स, दे आर कॉल्ड फेसिकल। और ये पेरीमाइसियम जो है इसी फेसिकल को कवर कर रहा होता है। तो ये रही पहली कवरिंग मसल की, और ये रही हमारे पास दूसरी कवरिंग मसल की, द पेरीमाइसियम। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? एपीमाइसियम कवरिंग द होल मसल ऑर्गन। सेकेंड चीज हमारे पास क्या आ गई? बंडल ऑफ मसल फाइबर्स विच आर कॉल्ड फेसिकल्स एंड दे आर कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहले मसल, सॉरी, सबसे पहले हमने पढ़ा मसल के बारे में, मसल इज कवर्ड बाय एपीमाइसियम। फिर हमने पढ़ा बंडल ऑफ मसल फाइबर विच इज कॉल्ड फेसिकल। ठीक है, यू शुड रिमेंबर द वर्ड फेसिकल, इट बेसिकली मीन्स बंडल ऑफ मसल फाइबर एंड इट इज कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। ठीक है, मैंने 1 और 2 लिख दिया ना यहाँ पे, 1 और 2 करके यहाँ पे याद रखना। अब इस बंडल ऑफ मसल फाइबर्स में से मैं एक मसल फाइबर को निकाल लूँ। देखो यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे नंबर 4 पे मसल फाइबर, एक मसल फाइबर को निकाल लिया एंड ये हो गया फेसिकल का सिंगुलर, एक मसल फाइबर। इट इज कवर्ड बाय द थर्ड कवरिंग विच इज कॉल्ड एंडोमाइसियम, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, एंडोमाइसियम। सो मसल जो है वो एपीमाइसियम, फेसिकल द बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कवर्ड बाय द पेरीमाइसियम, एंड थर्ड पे हमारे पास क्या आ गया? एक सिंगल मसल फाइबर। ठीक है, थर्ड पे आ गया एक सिंगल मसल फाइबर विच इज कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। सो ये हो गए तीनों कवरिंग्स, ये हो गए 1 2 3, और ये रहा 1 2 3 कवरिंग्स। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पूरा स्केलेटल मसल, इट इज अटैच टू द बोन विद द हेल्प ऑफ अ टेंडन। एक पूरा जो सिंगल मसल ऑर्गन है, इट इज कवर्ड बाय नंबर 1 पे क्या है? एपीमाइसियम। अब इस सिंगल मसल ऑर्गन के अंदर बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड फेसिकल। और ये नंबर 2 की कवरिंग, फेसिकल की कवरिंग क्या होती है? द फेसिकल्स आर सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम। फिर हमने इस बंडल में से एक सिंगल फाइबर को ऑब्जर्व करा अंडर माइक्रोस्कोप एंड वी रियलाइज कि एक सिंगल मसल फाइबर इज कवर्ड बाय थर्ड कवरिंग विच इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। सबको समझ आया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल? यहाँ पर मैं नीचे लिख भी देती हूँ। ठीक है, मसल, एपीमाइसियम, फेसिकल, पेरीमाइसियम,
muscle fiber, endomysium. ठीक है, so now you will remember E for epimysium, perimysium and this is the endomysium. इसके आगे N भी लगा देती हूँ. Now do you get the structure of skeletal muscle? Clear everyone? I want a thumbs up from everyone. जल्दी से thumbs up दे दो so I can move forward now. ओके, उमर को समझ नहीं आया, हम बता देते हैं. उमर देखो, हम लोग ना 3 कवरिंग्स की बात कर रहे थे मसल की. पहली कवरिंग ना एपीमाइसियम होती है, देखो नंबर 1 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. दूसरी कवरिंग होती है पेरीमाइसियम और थर्ड कवरिंग होती है एंडोमाइसियम. ठीक. सो इफ एनीवन आस्क यू कि मुझे स्केलेटल मसल की कवरिंग्स बताओ तो क्या कहोगे कि यार 3 कवरिंग्स होते हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम. तो ये तो 3 नेम्स याद कर लिया आपने. अब सब पूछेंगे कि ये तीनों किस चीज को कवर करती हैं. सो यू विल शो देम दिस डायग्राम और उनको पूरा स्ट्रक्चर शुरू से समझाओगे. कहोगे कि ये रहा सबसे पहला मसल ऑर्गन, पूरा मसल ऑर्गन. ये पूरा मसल ऑर्गन इज सराउंडेड बाय फर्स्ट कवरिंग विच इज द एपीमाइसियम. देखो मैंने इस मसल के नीचे ई लिख दिया, एपीमाइसियम. फिर जब हम इस मसल को डाइसेक्ट करेंगे ना तो हमें अंदर से बंडल्स मिलेंगे मसल फाइबर्स के. देखो इतने सारे मसल फाइबर्स एंड इन सब का बंडल क्या कहलाता है, फेसिकल. यहाँ पे मैंने लिख दिया फेसिकल. अब तुम बताओगे कि फेसिकल जो है इट इज कवर्ड बाय सेकेंड कवरिंग विच इज कॉल्ड पेरीमाइसियम. ओके. अब क्या है ना कि इस पूरे बंडल ऑफ मसल फाइबर एक फेसिकल, इसमें से अगर मैं एक मसल फाइबर को निकालूं तो इट इज कवर्ड बाय थर्ड मसल कवरिंग विच इज एंडोमाइसियम. ठीक है. सो मसल, फेसिकल, मसल फाइबर. मसल इज कवर्ड बाय एपीमाइसियम, फेसिकल इज कवर्ड बाय पेरीमाइसियम and muscle fiber itself the single is covered by endomysium. So yes, this is the structure of skeletal muscle. उमर आपको समझ आ गया? Thank you, Naval. Umar, did you get it? Okay, so चलो now we can move forward. ठीक है, अब सबको समझ आ गया. सो ये तो हमने बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली मसल की. ठीक है, ऊपर ऊपर की मसल, मसल फाइबर्स एंड द कवरिंग्स. ठीक है, अब थोड़ा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की तरफ चलें, थोड़ा सा और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं. सॉरी. ठीक है, थ्योरी पढ़ लो. वही सब बातें जो हमने अभी बोली. मसल ऑर्गन सराउंडेड बाय द एपीमाइसियम, फेसिकल्स they are present inside epimysium and they are surrounded by perimysium. ठीक है. And the muscle fiber, single muscle cell, it is closed by endomysium. ठीक है. Richly supplied with blood vessels and nerves which trigger the contraction. Muscle fiber की बात हो रही है. Muscle fiber की खुद की blood vessels and nerves होती हैं which will trigger the contraction. तो इंशाल्लाह when you will get into medical school ना तो आपको हर मसल के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना होगा. ठीक है, जैसे बाइसेप्स के बारे में पढ़ना होगा एंड इसकी ब्लड वेसल्स एंड इसकी इनर्वेशन, कौन सी नर्व इसे इनर्वेट करती है. सो अभी के लेवल पे तो नहीं, लेकिन मेडिकल स्कूल में जाओगे तो सब पढ़ोगे. So this is the organization. Now let's talk about the ultra structure which is our last topic of today. ठीक है, and then inshallah then we will meet in the class again ना, तो हम लोग जो है contraction के बारे में पढ़ेंगे. So and if you want to join the class ना तो you can get the discount as well by clicking the link above pinned up हुई भी comment section में. चलो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी चीजें हो गई, बंडल्स हो गए, फेसिकल जो भी था सब हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल डिटेल्स ऑफ द स्केलेटन मसल फाइबर. ठीक है, यानी एक मसल फाइबर के अंदर क्या क्या होता है. तो यार एक मसल सेल के अंदर क्या क्या होगा, हमारे पास होता है सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और मायोफिब्रिल. चलो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं.
एक मसल फाइबर और एक मसल सेल के अंदर अंदर क्या क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना एक सेल के अंदर क्या होता है, हमारे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और राइबोसोम्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। मसल सेल के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले मिलेगी हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कहलाती है सार्कोलेमा। ठीक है, इट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फाइबर एंड इट फॉर्म्स द मोटर एंड प्लेट्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एनीवन नोज व्हाट इज मोटर एंड प्लेट? किसी को पता है? Anyone knows about the motor end plate? Come on. जिसको पता होगा, he or she will get a chocolate. Come on, we are running out of time now. Synaptic junction is called. Okay. Navel is close but not accurate. Motor end plate. Yes, Navel, you are close but that's not the accurate definition. ठीक है, चलो मैं accurate बताती हूँ कि motor end plate क्या होता है। अच्छा, साइनेप्स के बारे में पता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वो साइनेप्स कहलाता है। अब मसल्स कैसे सिग्नल हमारे पास रिसीव करते हैं? तो देखो, ये रहा न्यूरॉन, इसको हम लिख देते हैं एन, और ये रहा हमारे पास मसल सेल। ठीक है, न्यूरॉन और मसल के बीच के जो जगह होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह कहलाती है, ये न्यूरॉन और मसल के बीच वाली क्या स्पेस कहलाएगी? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो ये तो बड़ी आसान हो गई, अपने नाम की तरह, बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, सो वी कैन डिफाइन इट बाय इट्स नेम। व्हाट इज मोटर एंड प्ले? देखो, जब न्यूरॉन हमारे पास सिग्नल भेजता है ना, क्या कहते हैं, मसल को, तो न्यूरॉन जो वो मसल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये रही ऊपर वाली मेम्ब्रेन, वो स्पेशलाइज्ड होती है फॉर रिसीविंग द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम न्यूरॉन। इज स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ द मसल। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूरॉन जो है वो प्री सिनेप्टिक की तरह काम कर रहा है। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज इट इज टर्निंग बैक टूवर्ड्स द नर्वस कोऑर्डिनेशन विच वी विल कवर इन द सिलेबस के प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा आइडिया ले लो कि व्हाट इज प्री सिनेप्टिक। तो ये रहा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो कि मैसेज देगा, और ये रहा मसल एक्टिंग एज अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो कि मैसेज लेगा। तो इसकी जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है ना, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन एंड फॉर्म्स द मोटर एंड प्लेट। ठीक है, सो इफ एनीवन आस्क यू कि मोटर एंड प्लेट क्या है, तो कहना स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ द मसल, पोस्ट सिनेप्टिक मसल, जो कि सिग्नल रिसीव करेगा फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ओके, ओके, आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लैप्स हो रहा है। आई कैन सी द कमेंट्स नाउ, तुम सबने जवाब दे दिया मुझे मोटर एंड प्लेट का। अच्छा, सबको मोटर एंड प्लेट समझ आया? नाउ आई विल वेट ताकि तुम लोग जो है वो मुझे रिप्लाई दे दो। ओके, नाउ एवरीवन इज क्लियर नाउ अबाउट द मोटर एंड प्लेट थिंग। ठीक है, अगर प्री पोस्ट साइनेप्टिक चीज समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, नर्वस कोऑर्डिनेशन जब हम पढ़ते हैं ना तो उसको बड़ी डिटेल में समझाते हैं, द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द सिग्नल। ठीक है, अभी तो मैंने एक जर्नलाइज सिग्नल बोल दिया है, लेकिन हम सब चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह, केमिकल मैसेंजर एंड ऑल द थिंग्स। ओके, yes Humaira, it will receive the impulses by the neurotransmitters जो कि actually में attach होंगे with the receptor present on this specialized membrane of the muscle similar to neurons. That's why it is acting as a postsynaptic neuron, this muscle cell. Okay,
ओके, सनिया ने कहा है कि रिपीट कर दें। तो बेटा मोटर एंड प्लेट इज बेसिकली हमारे पास ना, ये देखो, ये रहा न्यूरॉन और ये रहा मसल, ठीक है। ऊपर मसल की स्पेशलाइज मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, मसल की स्पेशलाइज मेम्ब्रेन, इट इज फॉर्मिंग द मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट कैसे? या देखो, जब ये न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ये अटैच होता है ऑन दिस स्पेशलाइज मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे उसके रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको रिसीव करते हैं। और फिर जैसे ही वो उसको रिसीव करते हैं, दे जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इनसाइड द मसल। तो दैट्स हाउ दे फॉर्म द मोटर एंड प्लेट, ठीक है। दिस मसल इज एक्टिंग एज अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, एंड दिस न्यूरॉन, ऊपर वाला ये तो प्री है, ऊपर से सिग्नल भेज रहा है, सो इट्स प्री, एंड दिस वन इज पोस्ट, ठीक है, बट इन रियलिटी इट्स अ मसल। ओके, सो सार्कोलेमा क्या थी? चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मसल फाइबर यार, बहुत मोटर प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक हो गया। सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है। जैसे हमारे पास सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही मसल फाइबर की मेम्ब्रेन सार्कोलेमा कहलाती है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? इट्स बेसिकली द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द मसल सेल, उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियाई होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ऑफ कोर्स, टू गिव द एनर्जी टू द मसल्स, ठीक है। मायोफिब्रिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने अभी तक अपने एक मसल फाइबर, एक मसल सेल के ऊपर तक स्ट्रक्चर पढ़ा, लेकिन उसी मसल फाइबर के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर आता है। आई विल हाईलाइट दिस फॉर यू गाइज, विच आर कॉल्ड मायोफिब्रिल्स. So you have to remember myofibrils are basically rod-like structures in the muscle fiber, and they are made up of actin and myosin, ठीक है, filaments. एक्टिन मायोसिन क्या है? दे आर बेसिकली फिलामेंट्स हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इनके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन यू शुड नो दैट मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं। सो इफ एनीवन आस्क यू कि यार ये मायोफिब्रिल्स क्या है, तो कहना यार ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट इन द मसल फाइबर, एंड दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या होता है? मेम्ब्रेनस नेटवर्क स्टोरिंग कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन। चलो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस लाइन को। यार देखो, हमारे जैसे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो आई विल मेक अ डायग्राम हेयर। ये रहा हमारे पास, समझो एक स्पेशलाइज नेटवर्क है मसल सेल के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क। मैं मसल सेल के अंदर की कहानी बता रही हूँ। ये बहुत एक पूरा नेटवर्क है, इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम स्टोर है। सो दिस इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके। क्या है? बेसिकली एक स्पेशलाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो देखा ही होगा ना, वो तो आई गेस 9th की बायोलॉजी में भी देखा होगा, उसी का स्पेशलाइज वर्जन है, लेकिन इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल एंड इट स्टोर्स कैल्शियम फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, ओके। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं टी ट्यूब्यूल्स के बारे में। टी ट्यूब्यूल्स के बारे में यहाँ पे छोटा सा लिखा है, लेकिन मैं आपको अभी लेक्चर में डिटेल बताती हूँ। ये देख लो, ये है हमारे पास इनसाइड मसल सेल, ये रहे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये रही सार्कोलेमा, ऊपर की मेम्ब्रेन। ये सार्कोलेमा जो है, इट प्रोड्यूसेस अ स्पेशलाइज्ड टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल को मैं डिफरेंट रेड कलर से बनाती हूँ, ओके। दिस सार्कोलेमा, ये इन्वेजिनेट होती है और ये नीचे आके ना एक टी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से, देखो इन्वर्टेड टी है। दिस इज कॉल्ड टी ट्यूब्यूल। ये ऊपर सार्कोलेमा और ये नीचे बेसिकली डीप डाउन, डीप हुई, इन्वेजिनेट हुई, और इसने बनाया है एक टी ट्यूब्यूल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी ट्यूब्यूल्स? Who will tell me what is the function of T tubules?
conduct the impulse to the reticulum. Very good, Humaira, very good. ठीक है, to produce action potential. Very good, Naval. ठीक है, so I think these two are so active right now. ठीक है, so basically T tubules का क्या फंक्शन होता है, हमने पढ़ा था कि ऊपर सार्कोलेमा ये वाली मोटर एंड प्लेट बनाती, राइट, ये रिसीव करती है इम्पल्सेस फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड फिर ये नीचे डीप डाउन हो जाती है और बनाती है टी ट्यूब्यूल. इस टी ट्यूब्यूल का क्या काम होता है, टू ट्रांसफर, टी से याद रखना, टी ट्यूब्यूल टी, टू ट्रांसफर द impulses that were generated above at the sarcolemma to the hole inside of the muscle cell. ऊपर सार्कोलेमा से हमारे पास लेता है ये impulses टी ट्यूब्यूल और फिर पूरे के पूरे मसल सेल में पहुंचा देता है वो impulses. फिर इस तरीके से पूरे मसल सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, सिर्फ ऊपर मेम्ब्रेन तक नहीं रहता. एनीवन, सबको समझ आ गया टी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन? ठीक है, किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल टू द होल मसल सेल. ओके ओके गुलाम मुर्तज़ा, मैं करती हूँ रिपीट. पहले मुझे बताओ, अच्छा आपके अलावा अब बाकी सबको क्लियर हुआ? मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, इट्स फाइन, हम रिपीट कर देते हैं. और किसी का क्वेश्चन है तो बता दो मुझे जल्दी से, आई एम वेटिंग. यू गाइज आर विथ मी ना? किसी का कोई ऐसा तो नहीं ना नहीं समझ आ रहा है? प्लीज़ मुझे बता दो अगर समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, आई थिंक मैं लेक्चर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके चल रही हूँ, लेकिन दिस टॉपिक इट्सेल्फ इज बिट टफ टू रिटेन. ओके, इसमें अगर तुम लोगों की गलती नहीं है, अगर तुम लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, इट्स फाइन. दिस टॉपिक इट्सेल्फ इज बिट टफ टू रिटेन and you should not feel guilty about it. ठीक है, you should not feel guilty about asking questions from this topic, क्योंकि खुद ही ये मुझे भी डिफिकल्ट लगता था अपने MDCAT के ज़माने. सही है, बिकॉज वी ऑल आर हेयर टू लर्न. हम लोग सब यहाँ पे याद करने ही आए हैं, पढ़ने ही आए हैं. सो यू शुड नेवर फील गिल्टी अबाउट कि यार मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ या मैं जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है. You have every right to ask questions from your teachers because you are here to learn. Okay? ऑफकोर्स वसीम, ऑफकोर्स मैं पूरा पढ़ाऊंगी. ये तो मैंने बस थोड़ा सा पढ़ाया है, एक टॉपिक पढ़ाया है, ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम. ठीक है, सो हम लोग बता देते हैं. आई गेस मुर्तज़ा को थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था समझने में. सो देखो बेटा, ये होती है सार्कोलेमा, ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल. यही जो है वो टी ट्यूब्यूल बनाती है अंदर चल के इस तरीके से. ठीक है, जैसे मैंने एक टी ट्यूब्यूल का टी से फंक्शन याद रखना, ये ट्रांसफर करता है एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम दी सार्कोलेमा जो कि ऊपर प्रोड्यूस हुआ था एट द मोटर एंड प्लेट, और उसको डीप डाउन टू द होल मसल सेल टू द रेटिकुलम, इन सबको ट्रांसफर कर देता है ताकि फिर अब पूरे मसल सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, कैल्शियम रिलीज हो, कॉन्ट्रैक्शन हो एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ले फाइनली. सो डैट अलाउज दी कैल्शियम फ्लो. ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया कैल्शियम फ्लो, लेकिन यू शुड नो कि कैसे अलाउ कर रहा है कैल्शियम फ्लो. पहले ट्रांसफर कर रहा है एक्शन पोटेंशियल टू द रेटिकुलम टू द होल मसल सेल, और फिर जब एक्शन पोटेंशियल जा रहा है तो फिर हमारे पास कैल्शियम बाहर निकल के फ्लो हो रहा है. ओके, सो यू शुड नो द होल फंक्शन. चलो, अब है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वेयर द मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट्स मसल फाइबर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस. ओके, अब हमारा जो टॉपिक्स है ना, बाकी टॉपिक्स जो है वो क्लास में होंगे. ओके, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास, इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम माय लेक्चर्स एंड फ्रॉम माय नोट्स, यू हैव द लिंक अबव टू ज्वाइन. ठीक है, जल्दी से क्लिक कर लो लिंक पर and you can get the discount. You can talk to our counselors जो भी problems हैं. ठीक है, you can talk to them and you can get a special discount. So you guys have the opportunity right now to click on the link to get the discount. चलो, अब थोड़ा सा Q&A कर लेते हैं. Are you guys ready for the Q&A? जी जी, मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ.
ओके, सबसे पहले नवल आस्क्ड अस कि आपी फॉर फेडरल स्टूडेंट्स व्हिच बुक शुड बी प्रेफर व्हेन डूइंग MDCAT फॉर सिंध. ओके, सो अपनी प्रोविंशियल बुक, ठीक है. इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द सिंध MDCAT, opt STB. Okay, if you are appearing for Sindh MDCAT, you will do STB. If you are appearing for the Punjab MDCAT, you can do PTB. Any more questions? अच्छा, अभी कोई और क्वेश्चन है which are not related to this topic और थोड़ी अलग से बात है तो मुझे अभी बता दो, then we can do the Q&A. जल्दी जल्दी, I am waiting. जी उमर, हमारे FSc कंप्लीट बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं, ठीक है. कंप्लीट है. मैं यूजुअली वैसे हर चैप्टर कंप्लीट ही पढ़ाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, एंड स्पेशली व्हेन यू आर गाइस आर अपेयरिंग फॉर FSc, तो द लेक्चर्स विल बी कंप्लीटेड. आपके पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हम पढ़ाएंगे हर टॉपिक के साथ. Minimum marks in FSc for getting in Dow, around 80 should be above 85%. ठीक है. जी जी, मैं क्विज की तरह पूछूंगी. चलो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक यू गाइज, अच्छा, हैव यू गाइज क्लिक द लिंक ना डिस्काउंट के लिए? इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट. चलो लेट्स स्टार्ट द क्विज नाउ. इसको थोड़ा सा, चलो बस ये इस पेज तक रखते हैं हम लोग ताकि यू कैन नॉट सी मी. ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज. Epimysium covers which of the following structures in a muscle? Number 1, the whole muscle organ. Number 2, muscle fiber. Number 3, fascicle. होल मसल. वेरी गुड हुमैरा. सो हुमैरा ने सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है. होल मसल. वेरी गुड मिराज. ओके, मैम वो लेक्चर लेने के लिए क्या करना होगा FSc सेकेंड ईयर बायोलॉजी के? You have to get enrolled into the course, parallel prep course, to get the lectures. Okay. Okay, chalo, let's move to the next question. My next question is, which muscles are present in the hollow visceral organs? Is it either smooth muscles or skeletal muscles or cardiac muscles? I know it's very easy, ठीक है, लेकिन easy levels के भी कुछ MCQs आ जाते बीच बीच में. Is it smooth muscle? ठीक है. So smooth muscles. No मेराज, it's smooth muscle. Hollow visceral organs में smooth muscles होते हैं, ठीक है. हमारे bones में जो है वो skeletal होते हैं. Okay, very good guys. My third question for you is, chalo, can we move to the third question? The specialized endoplasmic reticulum, which is responsible for transferring the impulses to the reticulum,
in the muscle is called dash. There are no options here because it's very easy. Sarcoplasm. It's sarcoplasmic reticulum, ठीक है? Not T tubules, sarcoplasmic reticulum because it acts as a specialized endoplasmic reticulum. Okay. Okay. So my last question for you guys: which of the following structure is made up of actin and myosin? Is it option A, muscle fiber, option B, fascicle, and option C, myofibril? Okay, you guys got the last question right. ठीक है, I think about the second question मैंने जो है वो बोल दिया, which is responsible for transferring वो, other than that it is was responsible. ठीक है, so second question की statement याद रखना. Smooth endoplasmic reticulum is responsible, smooth नहीं sorry, sarcoplasmic reticulum is responsible for storing calcium, जबकि T tubules are responsible for transferring the impulses down to the muscle cell. ठीक है, so I think I messed up the both the questions, but I really like you guys caught it. ठीक है, तुम लोगों के मेरे दो answers मिक्स आ रहे थे, so yeah, thank you for that. Anyone got any questions right now? You guys can ask me. ठीक है, तुम लोगों को तो समझ आ गया आज का लेक्चर, एंड आई कैन सी दैट यू guys have already answered all of the questions very well. But अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है, so I am right here. Okay, Nabia asked, would you guys recommend kips? अच्छा, it's for the audience, I guess. This question is not for me. Okay, so if you want to get um, enrolled in the course, parallel prep course, all you have to do is to click on the link which is pinned up in our comment section, and us link ko click karke you can get the specialized discount. Okay guys, any more questions? I'm here for like 3-4 minutes more. You guys can ask. मैम FSc में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे MDCAT के लिए? It depends upon province. If you are in Sindh, you should aim for at least 85 above, but if you are from Punjab, you should have 90 above at least. ठीक है? Okay. Aisha said last option, last question को answer. देखो Aisha, I asked कि myofibrils के बारे में, ठीक है? ये रहा, ये रहे मायोफिब्रिल्स, ये बने होते हैं एक्टिन और मायोसिन. ठीक है, सो एक मसल फाइबर के अंदर ना यू कैन सी छोटे छोटे से रेड ग्रीन एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हैं. ठीक है, दीज फिलामेंट्स टुगेदर दे मेक अप दी मायोफिब्रिल. यहाँ पे हमने पढ़ा दे आर बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द फाइबर एंड दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. ओके, यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम एक्टिन एंड मायोसिन को. हमने एक्टिन मायोसिन की डिटेल नहीं पढ़ी बिकॉज वी कैन नॉट गेट द टाइम इनफ राइट नाउ. ठीक है, हम लोग शुरू से पढ़े थे टाइप्स ऑफ मसल्स, बट ऑफ कोर्स वी विल स्टडी ऑल द डिटेल्स इन आवर क्लास, जो कि पैरेलल प्रेप कोर्स होगी. थैंक यू नवल, थैंक यू सो मच. थैंक यू हुमैरा.
नो आयशा, अभी क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, ठीक है। पैरेलल प्रेप कोर्स की क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। एनी मोर क्वेश्चंस? No, to be honest, I think I have met students from the Punjab medical colleges and from the Sindh. They all are equally brilliant, ठीक है। एंड JQ के स्टूडेंट्स से भी हुई है, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू मेडिकल स्कूल यू डू रिसर्च विद द डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। सो आई थिंक दे ऑल आर ब्रिलियंटली इंटेलिजेंट, स्पेशली द स्टूडेंट्स जो कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, दे आर हाईली ब्रिलियंट, ठीक है। द स्टूडेंट्स एट माई कॉलेज, दे आर हाईली ब्रिलियंट, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट पर स्टूडेंट, और आप कितना अच्छा खुद तैयारी करते हो, खुद पढ़ते हो, ठीक है। सो या okay, Hasnan asked, which scientist defined the muscle? Who will answer it? किसी को पता है ये बात? Which scientist defined the muscle? बेटा ये मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट नर्सिंग, ठीक है। बट यू कैन आस्क समवन जिसने ऑलरेडी जो कि इनरोल्ड हो नर्सिंग में, ठीक है। ओके, सो गाइस, I think that is it from today's demo, and I hope you like the demo. And if you want to get more lectures like this, if you want to get more lectures of mine or मेरे notes से पढ़ना है, so all you have to do is to get enrolled in the parallel prep course. And if you want to get the discount, मैंने शायद ये बात बहुत हज़ार बार बोल चुकी है, and I think it might annoy you already, ठीक है, थोड़ा सा annoying हो गई हूँ, but I really want you guys to get the discount, ठीक है। If you have the opportunity to get the discount, you guys should get it, and all you have to do is to click on the link above, okay। And now I will again थोड़ा सा मैं बताऊंगी हमारे पैरेलल प्रेप कोर्स में आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो क्या I think you guys might have forgot about it, ठीक है। So you will get 150 plus live lectures, MCQ discussion classes. I swear guys, these MCQ discussion classes are very high. So I make MCQs now of biology. I make sure कि मैं like हर दुनिया की हर बुक से MCQs निकाल लूँ, ठीक है, हाई yield MCQs जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, एंड जो कि एक्चुअली में मुझे बता पाएँ कि किस बच्चे ने ज़्यादा अच्छे तरीके से लेक्चर लिया है। So yes, you will get the MCQ discussion classes plus detailed notes. So you might have already got the idea of the notes, ठीक है, you have seen the notes. I hope you like them. So all the notes are detailed like these of every subject. 10,000 plus MCQs included, ठीक है। You will get MCQs in the form of MCQ discussion classes, in the form of regular assignments that you will get after completing a specific chapter from each subject. You will get MCQs in the form of weekly test, जो कि एक्चुअली में आपने आपकी पूरे वीक जितनी क्लासेस होती है ना, उस वीक के अकॉर्डिंग आपको MCQs के एक टेस्ट मिलता है, ठीक है। मतलब अगर उस वीक में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो भी टॉपिक्स पढ़े होंगे, यू विल गेट अ प्रिपेयर्ड टेस्ट ऑफ दैट वीकली बेसिस पे। You will also get full syllabus and half syllabus tests. They usually happen monthly, ठीक है, monthly basis पे होते हैं, and कभी कभी 100 MCQs के होते हैं, कभी they consist of 180 MCQs, and we also release position holders on the basis of these tests. And yes, you will also get FSc and guidance from the teachers and the mentors that are already here in medical school. So these are some of the features of parallel prep. Okay, Hasnan asked.
आई गेस इट वॉज हॉक्सले और बिल नाम के कोई साइंटिस्ट थे, ठीक है हसनैन। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तरीन सेट जिक्र। Any question from today's lecture and from about the course as well? So now we can end the class. I guess Qasim it was Leeuwenhoek, ठीक है, Anthony Leeuwenhoek थे, but it's not related with today's lecture. मैं उन स्टूडेंट्स के साथ डाउ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। Okay, so you mean जिनको already डाउ में एडमिशन? Yes, there are a lot of juniors of mine जिनको मैंने गाइडेंस दी थी and now they are in डाउ. Okay guys, I think that's it from today's demo and I hope you like the today's lecture, ठीक है। हमें पता है आज के लेक्चर में जो है थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताना था, थोड़ा सा डिस्काउंट, लेकिन जब आप क्लासेस के लेक्चर्स होते हैं ना, सो दे एक्चुअली जस्ट सोलली कंसिस्ट ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं होती है। एंड यस, आपको जो है पूरे एफएससी के लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, कंप्लीट होल चैप्टर्स के लेक्चर्स मिलेंगे। सपोर्ट एंड मूवमेंट के पूरे लेक्चर्स है। आई थिंक मैं इब्तिदा कोर्स में पढ़ा रही, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन 4 लेक्चर्स। सो यू गाइस शुड नो कि वो कितना ज़्यादा नोट्स होंगे इसके, राइट, क्योंकि हर टॉपिक के नोट्स हैं। जी उमर, मैं डाउ में पढ़ती हूँ, डाउ मेडिकल में, ठीक है, आई मीन डाउ मेडिकल कॉलेज। ओके, सो दैट्स so I hope I see you guys in the class and yeah. And that's a goodbye from me, okay, and Allah Hafiz guys, take care, keep working hard and I hope to see all of you during the class as well. तो क्लास में हम लोग जो है वो और डिफ़िकल्ट और टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, स्पेशली अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक, जो कि हर स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। And I hope to see you winning there. I hope to see you, you know, working towards your goal, towards your dream medical college, और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, keep studying, keep working hard. Okay, classes will start from 1st April.